15 फुट का या 10 फुट का खड़ा आराम तय है। ये कंपनियों द्वारा खोदी गई है आधी रात में। नहीं, कोई नोटिस नहीं आया जी, सरकारी हिसाब तक कहीं भी नहीं, किसी हिसाब से भी नहीं। अच्छा, तो ये रात में आके खुदाई कर गए इसको। खेत के ऊपर का लाइन भी जा है, उससे भी हमारा जमीन की वैल्यू खत्म होने लग रही है सारी। हम अपने इस मुआवजे की मांग रख रहे हैं। यह आंदोलन जब तक चलाएंगे जब तक हमारी शर्तें मान ली नहीं जाएंगी। बिल्कुल चेतावनी देंगे जी। उससे पशु पक्षी और मनुष्य हर जीव जंतु सभी प्रभावित होते हैं। ये मान ले यहाँ से हट भी जाए ये टावर, तब भी 10 साल तक यहाँ पर जो है कोई फसल नहीं उगेगी, तो उसका भी मुआवजा देना पड़ेगा आपको। केजरीवाल जी को एक विशेष सेशन बुलाना चाहिए। जितने भी हमारी पंचायती जमीन थी गांव की, वो भी अब पंचायती नहीं रही है, उस पर भी डीडीए लैंड कर दिया है, उस पर डीडीए कब्जा हो गया है। ये पीली मिट्टी के अंदर कम से कम 8 से 10 साल फसल नहीं उपजेगी। अच्छा, ड्रेनेज की जो मिट्टी थी मेरे खेत में गई ना, अभी 3 साल हो गए, 3 साल तक उसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। मैं आपको 3-4 पहलू दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिए और फिर गौर करिए, फिर आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। देखिए, हरी भरी सही फसल है, गाजर है, थोड़े दिन में चालू भी हो जाएंगी, शायद कहीं पे चालू भी होगी हूँ, तो आपने बढ़िया दिखी होगी फसल। अब दूसरी चीज़ इधर देखो आप, लगभग 15 फुट का या 10 फुट का खड़ा आराम तय है। ऊंचे ऊंचे ढेर हैं मिट्टी के। यह भी ज़मीन वही है जो आपको दिखाई गई है। ये कंपनियों द्वारा खोदी गई है आधी रात में। अब तीसरी, ये जो आपको दिख रहे होंगे, ये हो गए, वो जो टेंट लग रहा है, इन्हीं किसानों की ज़मीन है जो आधी रात को कंपनियों ने खोद दी। ना तो इनको कोई नोटिस मिला। नोटिस होता है एक बेरा दे दिया करें कि भाई थारी ज़मीन ने इस बार हम खोद देंगे, यो लाओगे कि यो नहीं लाओगे। इस कानून के तहत ऐसा कुछ नहीं आया इनके पास, कानूनी नोटिस नहीं आया। दूसरी चीज़, कोई मुआवजा नहीं आया। जब बेरा ही नहीं दिया तो भुगतान कितना करेंगे ये? मतलब कि ज़मीन का कुछ दिया भी नहीं, नोटिस भी नहीं, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं, अनऑथराइज तरीके से यहाँ पर घुस गए और ये बिगाड़ दे दिया। अगर मान लो इसमें कुछ हो भी जा है या मिट्टी वापस अगर डाल भी देंगे तो यहाँ पे फसल होते होते कई साल लग जाएंगे। कुल मिला के ये जो किला है ये तो बर्बाद हो लिया है इनका। ऐसा ही ये पंजाब खोड़ का है मैटर। यो तो पंजाब खोड़ हो गया, कुतुबगढ़ हो गया, नौचंदी हो गया, इन गाँवों में लगातार ये चीज़ें चल रही हैं। और इस साइड में पड़ता है हरियाणा। हरियाणा में बहुत से काम चल रही है। हाई टेंशन तार है, ये जा रही है यहाँ से राजस्थान। राजस्थान से ये सोलर पॉइंट की जो लाइट होती है वो लेके यहाँ पे स्टोर करेगी और दिल्ली और राज्यों में देगी। अब पहली बात तो इस पॉलिसी में ही गड़बड़ है। यहाँ भी खेत हैं, अगर इन किसानों से बात करी जाए तो ये अपने खेत में भी सोलर लगवा सकते हैं और अपनी खेती भी कर सकते हैं। उससे किसानों की आमदनी भी होगी और इस कंपनी को भी फ़ायदा हुआ। लेकिन इस कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सीधे राजस्थान तक खुदाई करके जाएगी और वहाँ से लाइट लेके आएगी। ये कहाँ तक ठीक है? किसानों से ना सलाह ना मशवरा, कुछ नहीं, सीधे इनकी ज़मीन खोद ली। किसानों से बात करते हैं हम। राम राम साहब। राम राम। क्या नाम साहब आपका? विकास कुमार। अच्छा विकास जी, ओचंदीत है पंजाब खोड़ से। पंजाब खोदता है। तो साहब ये ज़मीन खोद दी आपकी, ठीक है। इसमें पहले भी नहीं होता, पता था हमने भी है, लेकिन कुछ बेरा ही पट जा। नोटिस आया है कोई? नहीं, कोई नोटिस नहीं आया जी, सरकारी हिसाब तक कहीं भी नहीं, किसी हिसाब से भी नहीं। अच्छा, ये तो होगा आपका। और जो आसपास का एरिया है उसमें भी चल रही है खुदाई, उनका भी कहीं पता चला है, कुछ नोटिस आया? कुछ आदमियों को दे देते हैं और कुछ आदमियों को बगैर पूछे अपना आके रात में खड्डा खोद कर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे परसों खुदाई शुरू करी थी तो परसों हमने रोक दिया था इनको। तो ये रात में आके खुदाई कर गए इसको। जमीन आपकी साहब है? हाँ, विकास जी। पहले नाम क्या है? देविंदर। अच्छा देवेंद्र जी, एक बात बताओ, क्या अगर भाई जो हमारे घर में अनऑथराइज तरीके से बढ़ जाना तो दुख बड़ा होया करे, छो तो उठे करे पर दुख बहुत होया करे। उन्होंने कहा से पहला बाहर लेकर, तू पहला बाहर लेकर फिर बात करेंगे। तो साहब ये तो आपके घर में बढ़ भी गई और ये खोद भी भगाया है। सच्ची बताओ, दुख और दिमाग कितना ही खराब हो रहा है? बस बताया तो क्या है, बाकी आखिर हो रही है जी, हो रही है ना आखिर? बिल्कुल आखिर हो रही है और सबके साथ हो रही है भी। जितने भी खंबे गार्डन लग रहे हैं, खंबे के बीच में खेत के ऊपर का लाइन भी जा है, उससे भी हमारा ज़मीन की वैल्यू खत्म होने लग रही है सारी। कोई वैल्यू नहीं रही, कोई आके पूछा भी नहीं का ज़मीन ने। तो इसके लिए ना तो कोई मुआवजे का प्रावधान रखा ना कुछ, बस ज़बरदस्ती चल रही है किस्म से। ये टेंट लगवा दिया खेत में? हाँ, ये टेंट, ये अब ये आंदोलन शुरू हुआ है तो इसमें अब मुआवजा मतलब पहले तो बंद कराने की मांग है। कुछ ना कुछ सुनो हमारी। हाँ, और नहीं तो मुआवजा तो
जरूर चाहिए जी। कितने आदमी आ रहे हैं बड़े? इसमें जी अपने हरियाणा से भी हैं, ओचंदी से हैं, कुतुबगढ़ से हैं, माजरा से हैं, और मंगसपुर से है, अपने बुआना से हैं, कई मतलब ये लगा कि इससे इफेक्टेड तो ये जैसे 10 गांव तो हमारे यहाँ से बुआना तक के हैं, उनके हैं, बाकी जो नहीं है वहाँ से भी लोग जुड़े हैं। अच्छा, फिर मतलब कि जो बैठ का जो बात हुई, कुछ बता सको मेन के बात हुई? मेन ये है जी, अभी तो ये नेताओं के साथ अभी मीटिंग करेंगे। अभी हमने जिस तरह डीएम को नोटिस लगाया था, वो एप्लीकेशन लगाई थी इसको रुकवाने के लिए, तो वो तो 30 दिन का टाइम है। हमने एफआईआर भी कराई, तो उस टाइम पे तो ये चले गए थे, फिर ये रात में ही खोदी सो। तो अब आगे और देखते हैं जी कहाँ तक पहलवान जी खड़े रहिए आप साहब। तो साहब एक बात बताओ, आप कुछ कहने लग रहे थे, पहले बताओ यह जो मीटिंग चल रही है, हमारी भी मीटिंग है या क्या? अगर भाई किसानों की बोर्ड मीटिंग तो ये है, और दूसरी बात खेत में है, लेकिन ये किसी खुशी में नहीं हो रही, दुख चल रहा है बहुत बड़ा, मानो हो। ये तो कहा भाई किसान अपनी धरती ने अपनी माँ का आग रहे, ये तो पट दिया, उधेड़ दिया, सारा सौदा खराब कर दिया। तो क्या मीटिंग चल रही है, क्या बातचीत हो रही है? ये आंदोलन है किसान का, जो किसान के साथ ज्यादती की जा रही है सरकार की। हम अपने इस मुआवजे की मांग रख रहे हैं, और ये आंदोलन जब तक चलाएंगे जब तक हमारी शर्तें मान ली नहीं जाएंगी। अच्छा, जो आड़ा ये मीटिंग होना करी थी, मैंने एक चीज़ देखी, देखो थोड़ा बुरा मत मानियो आप, ठीक है, कि जवान कम जुड़ा है हमारा। हमने कई आंदोलन और देख लिए, हमारा जवान कम जुड़ा है, बुजुर्ग नाना पट रहा गए। तो जवाना ने इस चीज़ की समझ को ना, या बुजुर्ग खुद रोक गए हमने? नहीं, रोक तक कोई नहीं है, मतलब टाइम के हिसाब से अपना जो जिसके पास जैसा टाइम है वो वैसा योगदान कर रहा है धरने में। जवान भी आए थे और बुजुर्ग भी हैं। बुजुर्गों से जो हमें अनुभव के तौर पे जो बातें समझ में आती हैं, इसलिए बुजुर्ग ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा साहब, क्या नाम था आपका? विकास। अच्छा विकास जी, सिस्टम जो चालबाजी कर रहा है हमारे गांव देहात के साथ, आपने देख रहा है हर एक पैटर्न में सिस्टम हमारे खिलाफ चालबाजी ही कर रहा है। तो ये चालबाजी हमारी समझ में भी आवा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते। गलत तो नहीं कर रहे हमें, आंदोलन भी करे हैं, सड़क भी रोके हैं, इकट्ठे भी हो जाए हैं, लेकिन फिर मेजोरिटी मारे में तो कोई ना कोई आकर तड़वा दे है, क्योंकि ये जो नेता हैं इनने कुछ ना कुछ अपने पिट्ठू बैठा रखे हैं। कई हैं जैसे कि बाजितपुर का मुद्दा हो गया, और हो गया भाई कुतुबगढ़ का हो गया था, बवाने का हो गया था। तो इनमें राजनीति बीच में आके यानी सिस्टम ना तोड़ दे है। लेकिन यहाँ पे आपका चल रहा है आखिरी बार, आपके पास चांस नहीं हो, क्योंकि जमीन गई तो गई, अरे तो फ्री में जा है, फ्री में जा रही है। ठीक है। तो इन चीज़ों ने कैसे रोकोगे? आंदोलन से रोकेंगे जी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ में जो प्रभावित हैं। भाई मैं थोड़ी सी ना लोकल भाषा में, पहलवान जी अच्छा नहीं बताओ, मैंने एक बात बुझी बात है, आप अपनी भाषा में बताइए। चालबाज आओगे बीच में, आपका ये पीक पे उठेगा, चालबाज आओगे, हम तब भगत भोगी हैं और वे अपनी चालबाजी ज़रूर दिखाओगे, कैसे रोकोगे? देखो जी, सुननी तो सबकी पड़ेगी, लेकिन जो हमने लगेगा कि इसमें ये गलत है तो उनकी अनदेखी करी जाएगी। बाकी आंदोलन ने जबरदस्त चलाने की कोशिश रखी है। अनदेखी करे पीछे भी मान ले नहीं मानते अपनी चालबाजी आती, क्योंकि देखो पक्के बेसर मुकाऊंगे, गलत तो नहीं कर रहा, तो फिर वहाँ चेतावनी दोगे उन्हें? बिल्कुल चेतावनी देंगे जी। यह चेतावनी मैं हमारे पहला कमाना चाहूँगा कि वे शाणे हो जाएंगे, वे मेरे ख्याल था हमें भी कोने नहीं, चेतावनी बिल्कुल देंगे उनको, फिर हाथ जोड़ के धमका के जैसे भी निकाला जाएगा, निकालना पड़ेगा उनको अलग। शाम दाम दंड भेद, ठीक है। आइए साहब, ठीक है, क्या नाम साहब आपका? विनोद कुमार। कहाँ से साहब? जी पंजाब कोट से। अच्छा, पंजाब कोट था विनोद कुमार जी। आप कुछ रेडिएशन की बात कर रहे थे। हाँ जी, रेडिएशन जो इधर से चलेगी तो रात को कितनी तेज आती है हाई टेंशन तार से है, उससे पशु पक्षी और मनुष्य हर जीव जंतु सभी प्रभावित होते हैं। तो इससे हमारे गांव को भी नुकसान है और पड़ोस वाले गांव को भी नुकसान है, ठीक है। और ये साथ में आपने देखा ये खोद भी दिया, 10 के अंदर कुछ हो नहीं सकता क्योंकि मट्टी पलट दी गई है। अगर हम इसको भर भी दें और ये मान ले यहाँ से हट भी जाए ये टावर, तब भी 10 साल तक यहाँ पर जो है कोई फसल नहीं उगेगी, तो उसका भी मुआवजा देना पड़ेगा आपको, सरकार को। अगर इसको हम हटा नहीं सकते, ये यहीं पर बनेगा, तो जो उचित मुआवजा है, केजरीवाल जी ने बोला था कि मैं 4 करोड़ करता हूँ, दिल्ली का जो रेट है सर्कल रेट है 4 करोड़ करता हूँ, तो एलजी साहब ने उसको वापस कर दिया कि मैं तो 5 करोड़ करूँगा। लेकिन कहीं पर तो जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर तो 20-20 करोड़ रुपया है ज़मीन का रेट। बवाना में है, वहाँ पर कम से कम 50 से 60 करोड़ है इंडस्ट्रियल एरिया में,
ठीक है। यहाँ पर जो है सर्कल रेट 2 करोड़ के आसपास है, जो कि प्राइवेट में बिकती है, ठीक है। लेकिन जबकि हमारा जो गवर्नमेंट रेट है वो 53 लाख है। तो आप किस रेट से, किस सर्कल से देंगे, उसके ऊपर एक कानून बनाओ, आप विशेष सेशन बुलाओ। केजरीवाल जी को एक विशेष सेशन बुलाना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर आप कैबिनेट की बैठक करो और उसके अंदर आप पास करो कि हम ये एक कानून बनाते हैं दिल्ली का, कि जैसे हरियाणा में खट्टर सरकार ने भी कानून बनाया है कि किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है, और उसमें मुआवजे के रेट तय करे जाएंगे। तो ऐसे ही केजरीवाल को भी करना चाहिए कि अपनी कैबिनेट से पास कराए और सेशन संसद से पास कराए, विधानसभा से पास कराए, फिर वो एलजी को पास करना ही पड़ेगा वो तो, क्योंकि वो कैबिनेट का प्रस्ताव वापसी हो नहीं सकता। विनोद नाम बताया आपने? हाँ जी। अच्छा विनोद जी, एक बात बताओ, मतलब कि आपने बता दी, ज्ञान है हमारे पास, हाँ जी। मेजोरिटी भी है, मेजोरिटी भी है, लेकिन फिर भी हम जो गांव हैं अपने काम करवा नहीं पाते सरकार द्वारा। हाँ जी। कारण क्या है, कुछ समझ में आओ? कारण ये है जी, हमारा जो गांव वाले है ना, उसको साथ में रोजगार भी करना है, धरने पे भी बैठना है कि नहीं, और दोनों काम एक साथ चलना है, उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है, ठीक है। तो हम अपने बुजुर्गों को धरने पे बिठाते हैं, हम अपना रोजगार भी करते हैं, जैसे किसी को गाड़ी चलानी है या किसी को नौकरी करनी है, काम धंधे तो वो भी देखने होते हैं। तो इसलिए हमारा जो है आंदोलन थोड़ा ढीला पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे कि अपने युवा साथी को भी इसके साथ में जोड़ें और बुजुर्गों को भी जोड़ें, ठीक है ना, और इसको एक आंदोलन को जन आंदोलन में अच्छा आप परिवर्तित कर दें। आपका जो काम है, ठीक है, शहर बन रहा है, कागजा में शहर हो गया वो, आज ही अर्बनाइज है और डीडीए की लैंड आ चुकी है। अब डीडीए ने सारा कवर कर लिया है, जितने भी हमारी पंचायती जमीन थी गांव की, वो भी अब पंचायती नहीं रही है, उस पर भी डीडीए लैंड कर दिया है, उस पर डीडीए कब्जा हो गया है, ठीक है। पहले तो क्या था, हम पार्क बना लेते थे अपने गांव के अंदर, अब पार्क नहीं बना सकते, उसके अंदर हमारे बच्चे नहीं खेल सकते, ठीक है, चारदीवारी कर दी गई है। अच्छा साहब, खेती खाती करे करो? हाँ जी, खेती थोड़ा सा मट्टी के दौरे चलो आप, थोड़ा भाई ने एक बात बताई वो मैं थोड़ी समझना चाहूँ। ये मट्टी थोड़ी ठाक नहीं बताओ, ये ना कहते भाई मट्टी उल्टा पलटी होगी, तो ये मेरे ख्याल 10 साल कुछ नहीं हुई इनमें। हाँ, ये क्या सिस्टम था? ये जो मिट्टी है नीचे जो पीली आ गई है, ये पीली मिट्टी के अंदर कम से कम 8 से 10 साल फसल नहीं उपजेगी। अच्छा, हाँ, ये कारण है इसका। मतलब ये नुकसान भी हो गया? ये नुकसान भी साथ उर्वरक साथ की क्षमता नहीं है, क्योंकि ये 20 फुट नीचे की है, जबकि उर्वरक क्षमता जो होती है, मिट्टी की जो पावर होती है ना, जिसके अंदर हम खाद डालते हैं, जिसके अंदर हम फर्टिलाइजर डालते हैं, जिसके अंदर और भी हम कीटनाशक डालते हैं, तो उसकी जो पावर होती है ना, वो सिर्फ 1 फुट ही होती है, उसके नीचे नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि हम इसके ऊपर हमने 60 साल से लगातार उर्वरक डाले हैं, खाद जो गोबर की खाद डाली है, 15 फुट को केचुए की खाद डाली है, सही कह रहे हो ना? हाँ, अभी मेरे साथ में जो है ना ड्रेनेज है, ये आपने देखा होगा, इधर ड्रेन है एक, जो कि बरसाती नाला है। तो इसकी जो सड़क बन रही थी ना, तो उन्होंने क्या किया, मट्टी खोदी ड्रेन के अंदर से और पटड़ी के ऊपर डाल दी, ठीक है, सड़क बनाने के लिए। तो उसकी कुछ मिट्टी मेरे खेत में भी आ गई। वो जो ड्रेनेज की जो मिट्टी थी मेरे खेत में गई ना, अभी 3 साल हो गए, 3 साल तक उसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है, जबकि वो उसके नीचे की जो मिट्टी थी वो उपजाऊ थी। तो 3 साल से मेरे खेत में नहीं हुआ, तो ये तो आप देख लो कितना खोद रखा है। समस्याओं पे समस्या खड़ी कर, समस्या है ही नहीं है। अच्छा भाई, देखते हैं, दिल्ली देहात है, थोड़ा इकट्ठा होती हैं, टाइम जरूर लिया करें। अब देखते हैं, आंदोलन कई कर लिए, सफल रहे नहीं। अब ये आंदोलन है, इसने भी देखते हैं, क्योंकि स्टेट कई जुड़ गए हैं इसमें।